ढोलक पर संगति कर रहे हैं धर्मवीर चाहर, भवनपुरा, करावली, आगरा, उत्तर प्रदेश से। और आपके काना तक इस मीठी मीठी झनकार को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल में बंद कर दिया झनकार गुरुदेव मास्टर तेज सिंह जी जो इसरोती से पधारे हुए हैं। और जो जिकड़ी भजनों की गायिका है पूजा डागोर जगटारी अलीगढ़ से, लीजिएगा जिकड़ी का एक और धमाका। श्रोता बंधु, निवेदन यही है, शांति बनाए रखें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें। सर्वप्रथम जितनी भी सरदारी जिकड़ी प्रांगण में उपस्थित बैठी है, दूर दराज से आए मेरे अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर उपस्थित बैठी हुई सीता के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, सीता अनुसुईया जैसी मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहना है। सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जगटारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब, राम राम है तो साहब हंसी खुशी लियोता लाली बहुत दूर से आई है। गौर करिए, आपके जिकड़ी प्रोग्राम में बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। बारी बारी से आकर आपके सामने अपनी कलाकारी का परिचय देते हुए जाएंगे। भैया 4 लाइनों में कवि लिख रहा है दादाजी, बड़े सुंदर शब्दों को भेज रहा भैया धर्मवीर। जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे, और छान गिरे धूनी ते डटे, और ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरा वियोग पिया ते मिटे, और पिया का वियोग मिटे कहो कैसे। अरे और लिखी तो सब ही मिटे, पर मेरे भैया या विध को लेख मिटे कहो कैसे। श्रोता बंधु, मेरा तो पहली बार आपकी बस्ती में आना हुआ है, लेकिन आपका यहां पर प्रत्येक वर्ष ये जिकड़ी का प्रोग्राम करवाया जाता है। आप सभी को विदित है, जानकारी है, सभी विद्वान श्रोता बैठे। जिकड़ी की शुरुआत, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है, जिकड़ी को जन्म देने वाली जिकड़ी की मर्यादा आप जैसे विद्वानों ने नाम रख दिया भैया जी साखी। साखी के बोल आपके समक्ष आध्यात्मिक। साखी को आपने गौर से सुना, साखी को आपने ध्यान से सुना, आपको आनंद आएगा। भैया धर्मवीर जी कवि लिख रहा है,
या बस्ती में होएगा और ये स्वागत सत्कार रे तेरे मन की और बहना देखे है और ये 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। कभी लिख रहा भैया धर्मवीर और बहना तू तो खुश है के जाए रहिए। कहा भैया और बहना तू तो खुश है के जाए रहिए। हो पिया के द्वार रे डोलीते अर्थी ऐसी कह श्री राधे ये साखी हो गई और अब आ रहा है साखी का झड़ाव। और कवि लिख रहा है धर्मवीर भैया कैसे कहा और घर रे झूठे कुहरों में हो तुम्हें दो नींद चैन की सो में और अरे होंगे काम वही जो हो में हो ज्यादा फर्क ना तो में और मो में ज्यादा फर्क ना तो में और मो में। ये वार्तालाप एक डोली और एक अर्थी में है रही है। अर्थी कहने लगी डोली से सुन बहन तुझमें और मुझमें फर्क नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत फर्क है और मैं वो तेरे लिए बता देती फर्क कितना है। और चारों लंग तो पे फूला परे हैं भैया और चारों लंग तो पे फूला परे हैं। लियो साहब इतने रुपया तो आए हुए नहीं है वो खुले लायक देख लो, ज्यादा हो तो दे दियो कमती हो तो बता दियो भैया। और चारों लंग तो पे फूला चढ़े और देख ले मो पे फूला परे हैं और देख ले मो पे फूला परे हैं। और तो देख तेरा पिया उछले मना में कुछ ले गो मोए देख मना में कुछ ले गो भैया। और पूरे दो उना के श्रृंगार याद है और पूरे दो उना के श्रृंगार लखन के है भाई बर के बारो
भैया। अरे चतुर छोरी मतवारी या, अरे चतुर छोरी मतवारी, अरे मतवारी रे बाबा, मतवारी रे भैया, मतवारी। तेरा पिया तेरा ढोला तेरा बलमा के बिन सुनो है संसार। अरे चतुर छोरी मतवारी। हो हे रे श्रोता बंधु, ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई शेष कथा नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। चाचा जी, प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं, लेकिन कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी के ढंग तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कहानी दादाजी मैं आप सामने प्रस्तुत कर रही हूं। निवेदन यही है, देखो पैसा तो सब कर्म भाग को है, लेकिन सुनो, हर कलाकार है बारीकी से। एक छोटा सा प्रसंग। एक रोज भगवान भोले शंकर मैया गौरा के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। जंगल के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, आहा, भगवान भोले शंकर की नजर राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को देखा है, भगवान भोले शंकर ने कहा, अर्थ में जवाब दिया कि वही बनी में शिव पार्वती, वही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लबज। धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी, अरे भैया दानिन में अच्छो। आज जब इतनी बात को गौरा मैया ने सुना है, गौरा मैया ने भगवान भोले शंकर से कहा, भगवान भोले, अगर आपकी अनुमति मिल जाए, आपकी इच्छा हो, तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? श्रोता बंधु, भगवान भोले शंकर ने गौरा मैया को आज्ञा दे दिया दादाजी, और गौरा मैया राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही है। भैया झड़ में धर्मवीर जी कैसे ले रही है? और कैसे रूपियत भोड़ा, और सोन कुसोन, और जब है जाए जब देख लिया को मोड़ो। जर है गयो, जर है गयो, जर है गयो, गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, या पीछे के शब्द जरूर बोलते रहो, जाते हमें न्यो तसल्ली भई रे, हम सुन रहे कथा है। ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई हैं। सीता मैया का तो हरण है गो साहब,
तुम तो यहाँ आजाद पक्षी हो, हम ते भले हो मत बोलो, लेकिन आपस में बोलते बतराते रहो। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइनों में धर्मवीर भैया कवि लिख रहा है। भैया कैसे कोई किसी का अम्मा और कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला, और वाको मत विश्वास करो। याद है कहा वाको मत विश्वास करो, हाँ वाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी वाणी। दुख में साथ दुख में साथ दुख में साथ वही देगा जाकी हो आखिन में पानी। हो आखिन में पानी रे, हाँ हो आखिन में पानी। दुख में साथ वही देगा जाकी हो आखिन में पानी। श्रोता बंधु, आज गौरा मैया ने जब राजा हरिश्चंद्र के रथ को देखा है, अर्थ में जवाब दिया कि हाथ तो पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, है गई बहुत उमरिया है, अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज गठरिया है। पहले ना कोई पढ़ के देखे, पहले ना कोई पढ़ के देखे, जो विधनी को लेखो और बाबा यानी राजा आमत। आज मैया गौरा ने राजा हरिश्चंद्र को अपने समीप आते देखा है, उस लकड़ी के गट्ठर को उठा रही है और चौक में जवाब दे रही है। धर्मवीर भैया कैसे दे रही है? और यहाँ पे गठरी सी धरना, और यहाँ पे गठरी सी धरना। और भैया भैया या किए कहूँ लकमो चले ना, या पे गठरी सी धरना, और या पे गठरी सी धरना। ये चौक और भैया चौक की तर्ज बड़ी प्यारी दादाजी शायद आपके जमाने की होगी। तर्ज क्या कह रही है? और इस दिल में क्या, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है।
का। कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, एक विनती है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दें। कि कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना और बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमत देखो वाके आगे है गई ठाड़ी है। हाथ जोड़ के चंडाल ने, हाथ जोड़ के और चंडाल ने नृपते वचन उच्चारे, अरे भैया सुन राजा घोड़ा। मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया और निवेदन कर रही है मराठी में। धर्मवीर भैया कैसे कर रही है? और कह रही है बुला और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, और मेरे बोझ शीस पे और धरवाए दे मोए दे दे तनक सहारो है। बोझ शीस पे धरवाए दे मोए दे दे तनक सहारो है। और जोर लगा के देख लिया मैंने, याद है मैया पार्वती ने कहा सुन राजा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की ऐसे लकड़ी के गट्ठर को उठाने की, कोशिश तो बहुत की है लेकिन उठा नहीं पाई हूं। कहने लगी महाराज और जोर लगा के देख लिया मैंने, पर बोझ उठे ना भारो है, और तनक हाथ है तनक हाथ लगवा दियो कह लखनऊ बर के वारो है। वो तनक हाथ लगवा दियो कह लखनऊ बर के वारो है। क्योंकि तुम राजा हो और मैं एक निर्बल स्त्री, और एक राजा का धर्म क्या कहता है, और भगवान ने भी कुछ नियम बनाए हैं कि इंसानियत पहचान है। इंसानियत कब देखी जाती है, कब कोई निर्बल इंसान हो, कोई जानवर हो, अगर आप उसकी सहायता कर सकते हो तो आप इंसान हो, वरना आप कुछ नहीं, जीरो। कहने लगा और राजा रंग कुकुसम राखे, क्या बात है भैया, राजा रंग कुकुसम राखे हो समसान उसी को कहते हैं, और पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। और एक बड़ी पुरानी बात है, आपने कम से कम 10-20 बार सुनी होगी, भला किसी का कर ना सको तो, याद है, और भला किसी का कर ना सको तो, और बुरा किसी का मत करना, और पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना है। पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। श्रोता बंधु, जब राजा हरिश्चंद्र ने उस निर्बल स्त्री की तरफ देखा, वो निर्बल स्त्री कोई और नहीं मैया पार्वती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने पहचाना नहीं। आज राजा हरिश्चंद्र ने
क्रोध में आकर एक बात कही कि पहल पत ही नच गया राजा, पहल पत ही नच गया राजा, ना तेरा बोझ उठाऊंगा। अरे कितने मोते के बुढ़िया ना बोझ के हाथ लगाऊंगा। जितकू राजा पांव धरे, जितकू राजा और पांव धरे वो तो उतकू ही नृपकू टोके। अरे भैया ये गैल भूप की मैया पार्वती बार बार राजा हरिश्चंद्र का रास्ता रोक रही हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र क्रोध में है, ज्वाला भड़क रही है आंखों में और लंगड़े ढोला में जवाब दे रहे हैं। भैया धर्मवीर जी कैसे दे रहे हैं? और रारी बुढ़िया और रार बुढ़िया काहे को बढ़ाए रही है ज्यादा याद है। और अरे वैसे ऊंजल नाए मोए दिखे, कहने लगे राजा हरिश्चंद्र मुझे लगता है तुम किसी नीच बिरादरी से हो और मुझे जल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारे बोझ को उठवाकर तुम्हारे शीश पर रख लूं और उसके बाद में स्नान कर लूं। ऐसा भी नहीं है। और कहा और रार बुढ़िया और रार बुढ़िया काहे को मचा रही है ज्यादा रार, और रार बुढ़िया काहे को मचा रही है ज्यादा रार। और वैसे ऊंजल नाय मोहे दिखे। अब तो देखो चाय आ गई है, अब तो तुम हाथन ने निकाल लियो, ग्लूकोज तो चढ़ जाएगा तुम पे हैं। चाय पी लो, ठंड पड़ रही है भैया। अरे वैसे ऊंजल नाए मोहे दिखे और नार कहू हे और नार कहू और नार कहू मेहतर की लगे मोहे नार, और नार मोहे मेहतर की लगे मोहे नार। और मैं छत्री तू हो सूत्र की नारी। कहा याद है भैया। और मैं छत्री तू हो सूत्र की नारी, और मारन अपने और मारन अपने धनों से दियो है धक्का मार, और मारन अपने धनों से दियो है धक्का मार। ये लंगड़ा ढोला चल रहा है और लंगड़े ढोला में दो लाइन लिख रहा है कभी भैया धर्मवीर। और कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दादा हुक्का वारे हो। हाय कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लंगड़ा ढोला और लंगड़े ढोला का झड़ाव कह रहा भैया मेरे बाबा रे। हाँ जी ऐसी लग रही है तुम देखो
तुम्हारी लड़ाई दंगा चल्लो का जो उधर बैठेगा हैं। अगर तुम वहां जाके बैठ जाओ तो हमारो भैया मन लग्यो रे तुम्हें देख देख के। 1.5 आदमी वो बिखरो पर्यो चारों लंकू। तुमको जगह बढ़िया व्यवस्था है भैया। लाओ साहब कहा मेरे भैया रे कहा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई कृष्णा भैया जी दे रहे हैं, जिनका तुम्हारा भी लग रहा होगा डीजे साउंड यहाँ पर, तो अपनों ना लगे रहो जब भाई तुम नाराज से लग रहे हैं। भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा हो मेरे बाबा रे हो मेरे भैया रे, हिल की तो भर भर बुढ़िया रो गई। हो मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया रो गई। और हे रह जाके नैनन ते और हम पे जाके नैनन ते और आए है जाके नैनन ते बरस रही है जल की धार। मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया रो गई। श्रोता बंधु, गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। मेरी माता बहना गौर करें, नारी शक्ति से भजन चल रहा है, ध्यान से सुने। गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम 6 महीने के लिए एक मेहतर के यहां शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। उड़ान आ रही है जिकड़ी की, और भैया कवि लिख रहा है और श्राप 6 महीना को होएगा। और श्राप 6 महीना को होएगा के सुन के हरिश्चंद्र रोएगा। बने मरे घट को रखवारो क्या दे। बने मरे घट को रखवारो हो तेरा तेरा मालिक कालू बने लखनऊ कह पर के बारो। हो तेरा मालिक कालू बने लखनऊ कह पर के बारो। समय समापन की ओर और जो सारी दुनिया को एक ही उंगली पर नचाते ही 2 लाइन उनके चरणों में। हो मधुवन में मुरलिया बाज रही बा नंद दुलारे की। हो मधुवन में मुरलिया बाज रही बा नंद दुलारे की। मुरलिया नंद दुलारे की, मुरलिया कान्हा प्यारे की। ओ मधुवन में हो मधुवन में हो मधुवन में मुरलिया बाज रही बा कान्हा प्यारे। राम राम साहब। और अब आपके सामने